वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग रीजनिंग का क्लास देख रहे हैं। रीजनिंग के क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने पासा को देखे थे और आज हम लोग घन के कटिंग को देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे घन को अगर चारों तरफ से रंग दिया जाए और उसके बाद इसका कटिंग किया जाए। क्या किया जाए? कटिंग किया जाए। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कितने भाग उसका रंगीन होंगे, कितने भाग रंगहीन होंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिए हुए हैं कि 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया जाए और उसके बाद 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घन में काट दिया जाए, तो कितने ऐसे घन हैं जिसके केवल एक घन जो लाल कलर के होंगे, है ना। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है कितने ऐसे घन हैं जिसके 3 सतह लाल रंग से रंगे होंगे। तो इसको हम लोग बेहद आसान और ट्रिक विधि से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इसका बेसिक समझ लेते हैं कि ऐसा होता कैसे है और हम लोग ट्रिक बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इस बात को देखते हैं। तो इसकी लंबाई कितना है? घन का क्या सभी भुजा बराबर होता है कि नहीं? तो ये भी हमारा 5 है ना। और ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। मतलब सभी क्या है? 5-5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हम लोगों को कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में काट दिया जाए। मान लिए कि इसको अगर कटिंग करते हैं तो यहाँ से इसको काटने के लिए कितने बार इसको काटेंगे? तो 4 बार। 5 भाग में अगर किसी चीज़ को काटना है तो कितने बार काटेंगे? 4 बार। तो 1 बार काट दिए, 2 बार काट दिए, 3 बार काट दिए, 4 बार काट। तो 1 2 3 4 5 भागों में हो गया। अब 5 तरह से इधर से भी काटेंगे। 1 2 3 4। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई ना। अब यहाँ से अगर इसको भी लाल कलर से रंग दिया जाए, इसको भी लाल कलर से रंग दिया जाए, यानी कि रेड कलर से रंग दिया जाए, और ये भी चारों तरफ है लाल कलर से रंग दिया जाए। तो चारों तरफ से जब लाल कलर से रंग दिया और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि कितने ऐसे घन हैं जिसके केवल एक सतह लाल रंग से रंगे होंगे। यानी कि जो बाहरी सतह है सभी का, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि घन का कितने सतह होते हैं? तो घन में 6 सतह होते हैं। और उसके बाद इसका कोण की संख्या कितनी होती है? तो कोण की संख्या 8 होती है। और उसके बाद इसके भुजा की संख्या कितनी होती है? तो भुजा की संख्या 12 होती है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कि ये जो चारों तरफ हमारा 6 जो सतह है, 6 सतह जो हमारा फलक जिसको बोलते हैं, ये जो हमारा 6 सतह है इसके चारों तरफ से रंगा हुआ है। तो जब इसको कटिंग करेंगे तो ये जो बाहरी किनारा है, ये सब जो बाहरी किनारा है ये सब रंगा हुआ रहेगा कि नहीं? तो अब हम इसका ट्रिक बताते हैं कि इसका जो ट्रिक होता है वह क्या होता है? 6 × n - 2 पर पावर 2, यही इसका ट्रिक होता है। और यह n का जो हम मान निकालेंगे वह कहाँ से निकालेंगे? तो n बराबर होगा बड़ा घन बटा छोटा घन। यानी कि बड़े घन का कितना भुजा दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर। और छोटे घन का भुजा हमको कितना सेंटीमीटर में काटना है? तो 1 सेंटीमीटर में। यानी कि 5/1 का मान कितना होता है? 5 होता है ना, 5 होता है। तो ये हम लोग देख लेंगे कि n का मान हमारा कितना निकल गया? 5। तो यहाँ पर हम 6 है तो 6 लिख देते हैं। और n का मान कितना है? 5 - 2 पर पावर 2। यानी कि यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिए। और उसके बाद 5 में से 2 को अगर घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 3। और 3 पर पावर 2 है ना। तो यहाँ पे 3 पर पावर 2 का मतलब क्या होगा? 3 तिया के 9 और 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। यानी कि रंगे हुए भाग की संख्या कितना हो जाएगा? तो 54 हो जाएगा। 54 जो ऐसे पासा कटेंगे जिसका कम से कम एक भाग रंगे हुए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने सतह ऐसे हैं जिसके 3 सतह जो है लाल रंग से रंगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान देना है कि ये जो कटिंग हम लोग किए हैं तो ये तो पूरा कटिंग हुआ है ना, पूरा कटिंग हुआ है ये 5 भाग में। तो ये हमारा जो कॉर्नर है, ये जो हमारा कॉर्नर है, ये कॉर्नर तीनों तरफ से रंगा हुआ रहेगा कि नहीं?
जब चारों तरफ रंगे हैं तो ये जो हमारा जितना कॉर्नर है ये तीनों तरफ से रंगा हुआ रहेगा, तो इसमें फिक्स आंसर आएगा। इसमें दिक्कत, अगर चारों तरफ रंग दे तो इसमें फिक्स आएगा। इसके कोण की संख्या कितना है? 8, तो इसमें हम 8 आंसर लिख देंगे, आंसर है 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोण ही ऐसा एक है जिसको तीनों तरफ से रंगा जाता है। उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कितने ऐसे घन हैं जिसके 2 सतह लाल रंग से रंगे हुए हैं, जिसके 2 सतह लाल रंग से रंगे हुए। तो ये जो हमारा कॉर्नर जो है, कॉर्नर जो ऊपर भी रंगा हुआ रहेगा और नीचे भी रंगा हुआ रहेगा, ऊपर भी रंगा हुआ रहेगा और नीचे भी रंगा हुआ रहेगा। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें अब क्या करना है, यही जितना भी कॉर्नर के पास रहेगा ऊपर और नीचे, उसका दोनों भाग रंगा हुआ रहेगा। बस इसी बात को हम लोग को समझना है। अगर यहाँ से आप समझ जाइएगा तो आपको ट्रिक नहीं भी याद रहेगा, तो यहाँ से आप बना लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रिक। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये भुजा की संख्या कितनी होती है? 12, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद n-2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो n का संख्या हम लोग n का मान पहले निकाल चुके हैं कि n का मान कितना आया? 5। तो यहाँ पे 5 अगर लिख देते हैं, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे हमारा 12 है, तो 12 गुने 3 यानी कि 36 हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी कि 36 ऐसे मतलब घन निकलेंगे जिसका 2 भाग रंगे हुए रहेंगे, 2 भाग रंगे हुए रहेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने ऐसे घन हैं जिसके एक भी सतह लाल रंग से रंगे हुए नहीं रहेंगे। अब बताइए कि ये पासा है ना, तो ये जो ऊपरी किनारा है ऊपर में ही ना रंगाएगा। कोई भी घन ठोस रहता है, क्या रहता है? ठोस रहता है। और जब ये किसी ठोस को आप काटिएगा, अगर काटते हैं तो उसका अंदर का भाग रंगा हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। जब अंदर का भाग नहीं रंगा हुआ रहेगा तो वही भाग को हम लोग को निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या होगा? n-2 पर पावर 3। क्या होगा? n-2 पर पावर 3। यहाँ पे हम लोग n का मान निकाल चुके हैं 5, और उसके बाद इसमें 2 को घटा देंगे, एक इस पे पावर 3 कर देंगे। और उसके बाद 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। तो 3 पर पावर 3 यानी कि 27 हम लोग का आंसर आ गया। तो 27 ऐसे हम लोग का घन निकलेंगे जो जिसका किसी भी साइड रंगा हुआ नहीं रहेगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कटाई करने पर कुल कितने घन बनेंगे, है ना। तो जब इसका कटाई किए तो कुल कितने घन बनेंगे, तो इसका फार्मूला होता है n पे पावर 3। क्या होता है? n पे पावर 3। तो n का मान हम लोग को कितना निकाले हैं? 5 पे पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 125 होगा ना। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल जो घन काटे हैं, कितना काटे हैं? 125। और यहाँ पे हम लोग जो लाए हैं केवल एक सतह जो रंगा हुआ था, कितना था? 54। और उसके बाद 3 सतह रंगने वाला का संख्या कितना था? 8। और उसके बाद जिसका 2 सतह रंगा हुआ था उसका संख्या कितना था? 36। और एक भी सतह जो नहीं रंगा हुआ था उसकी संख्या कितना था? 27। यही है ना। इसको जोड़ने पर आपका टोटल जो घन कटा है 125 आना चाहिए, तभी आपका मैथ सही होगा। यहाँ पे देख लेते हैं। 8×4 12, 12×6 18, 18×7 25, 25 के 5, बाकी के 2, और 2 2 4 3 7 और 5 12, यानी कि हमारा 125 आ गया। यही चीज़ हम लोग को देखना है।